हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेवाड़ी ज़िले के बारे में। रेवाड़ी, सबसे पहले बात करते हैं ये कब बना। ये 1 नवंबर 1989 में बना। तो इसका रेवाड़ी का पहले बोलते थे रेवतवाड़ी, रेवावाड़ी, रेवावाड़ी से इसका नाम रेवाड़ी पड़ा, रेवावाड़ी से। फिर बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 1594 स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 1594 वर्ग किलोमीटर। तो फिर बात करते हैं इसकी तहसील। तहसील कौन कौन सी है इसके अंदर। इसके अंदर 3 तहसील हैं। कोसली, दूसरी है बावल और तीसरी है रेवाड़ी। रेवाड़ी खुद जिला भी है, तहसील भी है रेवाड़ी। उसके बाद बात करते हैं ये तहसील। उसके बाद करते हैं उप तहसील। उप तहसील कौन सी हैं, वो हैं दारूवेड़ा, मनेठी। अब बात करते हैं जो रेवाड़ी जिला है इसका नामकरण कैसे हुआ। नामकरण तो रेवाड़ी का नाम था, जो रेवाड़ी वो रेवती, रेवती के कारण पड़ा। रेवती के नाम पर पड़ा। रेवती कौन है, जो महाभारत में कृष्ण कृष्ण था उसका बड़ा भाई बलराम था, उसकी पत्नी थी। बलराम की पत्नी के नाम पर पड़ा। तो बलराम की पत्नी का संबंध, रेवती का संबंध किस गांव से था। गोकलगढ़, गोकलगढ़ गांव से संबंध था। तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज के भतीजे, पृथ्वीराज के भतीजे राजा कंवरपाल, कंवरपाल ने रेवाड़ी को बसाया था। उसके बाद इसके उपनाम, इसको किस किस नाम से और जानते हैं रेवाड़ी को। सबसे पहले है सैनिकों का घर, सैनिकों का घर। सैनिक वीर होते हैं तो दूसरा नाम हो गया इसका वीर भूमि, वीर भूमि सैनिकों का घर। तीसरा है पीतल नगरी, पीतल नगरी रेवाड़ी को बोलते हैं। और प्रश्न आ जाए छोटी पीतल नगरी, छोटी पीतल नगरी बोलते हैं जगाधरी, यमुनानगर के अंदर। जैसे काशी, हरियाणा की काशी किसको बोलते हैं, भिवानी को। फिर छोटी काशी बोलते नवग्रह कुंड के कारण कैथल को। ऐसे ही पीतल नगरी रेवाड़ी, और छोटी पीतल नगरी या मिनी पीतल नगरी किसको बोलते हैं, यमुनानगर के अंदर जो जगाधरी है उसको। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्या क्या चीज़ यहाँ की फेमस है। तो वो है टिल्ले वाली जूती, टिल्ले वाली जूती।
चप्पल और जूता उद्योग यहाँ के फेमस है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये है रेवाड़ी का, रेवाड़ी। तो हमारे देश में पहली रेल चली थी 1853 में बम्बई से ठाणे, और हमारे 20 साल के बाद हमारे 1873 में हमारे हरियाणा में चली थी। उसके बाद है फर्स्ट सीएनजी ट्रेन। पहली जो सीएनजी ट्रेन चली थी वो चली थी रेवाड़ी से रोहतक। और फर्स्ट सीएनजी बस पूछ ले जिसका नाम था हरियाणा उदय, गुरुग्राम में चली थी, वो हम गुरुग्राम वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है पहला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है? ये है मीरपुर रेवाड़ी में, मीरपुर रेवाड़ी। उसके बाद मीरपुर में एक चीज और है, वो क्या है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मीरपुर रेवाड़ी में। उसके बाद है पहली फर्स्ट गौशाला हरियाणा में कहाँ खुली थी? गौशाला पहली कहाँ खुली थी? ये खुली थी रेवाड़ी में। किसने खोली थी? ये खोली थी आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोली थी। और उसने आर्य समाज की फर्स्ट शाखा वो भी कहाँ पे खोली थी? रेवाड़ी में खोली थी। इसने महर्षि दयानंद सरस्वती। सबसे पहली गौशाला रेवाड़ी में, और सबसे कम गायें गौशाला रेवाड़ी, और गायें सबसे कम मिलती हैं, सबसे कम। उसके बाद प्रश्न आता है प्रमुख व्यक्ति वहां के कौन कौन हैं? प्रमुख व्यक्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं राव तुलाराम। कौन था ये राव तुलाराम? ये था 1897 में जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई थी, उस क्रांति में क्रांति का नेता था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था क्रांति का। ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन है? सर सादीलाल सर कौन था? सर सादीलाल यो पहला भारतीय न्यायाधीश था, भारतीय न्यायाधीश मतलब यो था जज। कौन सा जज था? ये पहला जज था। कौन से कोर्ट का था ये? जो अपना हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हरियाणा का जो हाई कोर्ट बना था 1919 में बना था। 1919 में लाहौर बना था। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है हाई कोर्ट, वो बना था हरियाणा, पंजाब के नाम से था उस टाइम पे। तो पहला जो बना था ये हाई कोर्ट 1919 में लाहौर में था। तो जो इस सर सादीलाल थे 1921 में जज बने थे इसके हाई कोर्ट के, और ये पहले भारतीय जज थे। और जो ये
कोर्ट बना था, ये अधिनियम 1915 के द्वारा बनाया गया था कोर्ट। तो दो व्यक्ति हो गए, एक तो राव तुलाराम हो गया, 1857 की क्रांति का नेता। इसी के ऊपर स्टेडियम का नाम रख दिया, स्टेडियम, खेल स्टेडियम रख दिया। राव तुलाराम खेल स्टेडियम कहाँ है? रेवाड़ी में। तीसरा प्रश्न आता है मोनिका सोनी। ये तीसरा प्रमुख व्यक्ति है मोनिका सोनी। ये महिला है जो कि सिंगर है, गायक है, तो इसीलिए इसको उपाधि दी गई है हरियाणा की लता मंगेशकर। मतलब कि ये बहुत अच्छा गाती है। उसके बाद है संतोष यादव। संतोष यादव कौन है? ये है पर्वतारोही। मतलब ये पहाड़ों पर चढ़ने वाली महिला है। इसका भी संबंध किससे है? रेवाड़ी से। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ रेवाड़ी में क्या है? मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह हुए हैं रेवाड़ी से संबंधित। राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी रेवाड़ी में है। उसके बाद लास्ट है इम्पोर्टेंट प्रश्न है कुंड गांव में क्या होता है? स्लेट पत्थर मिलते हैं। स्लेट पत्थर के लिए फेमस है, मिलते हैं। तो ये था रेवाड़ी के लिए का इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे, जो पिछले परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न थे। आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और हमें क्या सुधार कर सकते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।